मदुरै। तमिलनाडु में बसा हुआ ये मदुरै अपनी वास्तुकला और संस्कृति के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यह अपनी कांची वर्क के लिए भी जग भर में प्रसिद्ध है, जो अपनी कला की छाप छोड़ता है। और जास्मीन फूलों की खुशबू से महकता हुआ ये शहर सिटी ऑफ जास्मीन नाम से भी जाना जाता है। इसी शहर में बसे हुए अद्भुत स्थल के बारे में हम बात करेंगे, जो कि अपनी खूबसूरती और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, जिसका नाम है मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर शिव को समर्पित है। यह मंदिर न सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि वास्तुकला, इतिहास और संस्कृति के लिहाज से भी एक अद्वितीय धरोहर है। मंदिर के विशाल और सुंदर गोपुरम इसकी सबसे प्रमुख विशेषताएं हैं। यह गोपुरम न सिर्फ ऊंचाई में बल्कि अपने अलंकरण में भी बहुत सुंदर है। लगभग 14 गोपुरम इस मंदिर में है, जिसकी ऊंचाई 150 फीट तक जाती है। इन पर उकेरे गए रंगीन मूर्तियां और देवता के चित्र एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न करते हैं। हर गोपुरम पर हजारों रंग बिरंगी मूर्तियां, देवी देवताओं की आकृतियां और मिथक कहानियां चित्रित की गई है, जो पुरानी तमिल वास्तुकला का बेजोड़ उदाहरण प्रस्तुत करती है। इन मूर्तियों की नक्काशी इतनी जटिल और विस्तृत है कि देखने वालों को भी आकर्षित करती है। अब बात करते हैं मंदिर के सबसे अद्वितीय हॉल की, हॉल ऑफ 1000 पिलर्स। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ 1000 से भी अधिक स्तंभ है। इन स्तंभों की विशेषता ये है कि हर एक स्तंभ पर बारीक और उत्कृष्ट नक्काशी की गई है, जो कि प्राचीन तमिल शिल्पकला को दर्शाती है। इन स्तंभों के ऊपर थाप मारने पर अलग अलग ध्वनि निकलती है, जो कि सच में अनोखी लगती है, और इसे संगीत स्तंभ भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इसी हॉल में ही मीनाक्षी देवी और सुंदरेश्वर भगवान का विवाह संपन्न हुआ था। मंदिर के अंदर देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर के बहुत सुंदर और ऐतिहासिक मूर्तियाँ भी रखी हुई है, और देवी मीनाक्षी की मूर्ति भी अलग ही है, जिसमें 3 स्तन दिखाए गए हैं। और इसके अलावा भगवान सुंदरेश्वर का अद्भुत रूप भी भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ हर रोज़ लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर परिसर में एक खूबसूरत तालाब भी है, जिसे पोर्थमाराई कुलम कहा जाता है। यह तालाब खास तौर पर इसलिए प्रसिद्ध है, कहा जाता है कि इस तालाब में भगवान शिव ने स्नान किया था, और इसी बात के वजह से ये तालाब बहुत पवित्र माना जाता है। और ये तालाब मंदिर के आंतरिक वातावरण को और भी पवित्र बना देता है। लोगों की आस्था है कि यहाँ स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। बात करते हैं यहाँ पर मनाए जाने वाले त्योहारों की। मीनाक्षी मंदिर में हर साल कुछ त्योहार मनाए जाते हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। थिरुकल्याणम और नवरात्रि जैसे उत्सव यहाँ मनाए जाते हैं। इन त्योहारों पर यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। थिरुकल्याणम यानी कि देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर का विवाह। इस उत्सव में यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यह उत्सव मनाया जाता है। इन त्योहारों में लोग अपनी कला का भी प्रदर्शन करते हैं। अलग अलग नृत्य कला, लोक कला यहाँ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ चिट्टराई तिरुवजा त्योहार भी मनाया जाता है। इस दौरान भगवान सुंदरेश्वर और देवी मीनाक्षी की भव्य सवारी निकाली जाती है। यह सवारी मदुरै शहरों के प्रमुख मार्गों से होती हुई भक्तों के आस्था का प्रतीक बनती है। इन त्योहारों का यहाँ पर बड़ा ही महत्व है। यहाँ पर आप देखेंगे कि लाखों लोग इस त्योहारों में शामिल होते हैं। इन त्योहारों के दरमियान मंदिर के अंदर और बाहर एक अलग ही वातावरण देखने को मिलता है। ये उत्सव 10 दिनों तक रहता है और मदुरै शहर पूरी तरह से जीवित हो उठता है। रंग बिरंगे जुलूस और पारंपरिक संगीत और नृत्य के साथ ये उत्सव मनाए जाते हैं। दोस्तों, इस मंदिर की स्थापना का इतिहास बहुत ही दिलचस्प है। यह मंदिर 2500 वर्ष से भी पुराना है, जिसका निर्माण माणिक्यवाचकर और मदुरै के पांड्य राजाओं ने मिलकर किया था।
मीनाक्षी देवी की आंखें मछली के आकार में हैं, जो कि पांड्य राजाओं का राज चिन्ह भी था। मदुरै मीनाक्षी मंदिर से जुड़ी एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा भी है, जो देवी मीनाक्षी के अद्भुत जन्म और उनके राक्षसों के साथ युद्ध से संबंधित है। इस कहानी के अनुसार मदुरै नगर का राजा मलयध्वज और उनकी पत्नी कांची देवी ने संतान प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव और देवी पार्वती ने उन्हें वरदान दिया और उनके घर एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसकी आंखें मछली की तरह थी और जिसे 3 स्तन थे। उनका रूप अत्यंत दिव्य था। उन्हें कहा गया था कि मीनाक्षी देवी का विवाह होने पर उनका तीसरा स्तन चला जाएगा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मीनाक्षी देवी पार्वती का ही रूप था और भगवान शिव सुंदरेश्वर के रूप में अपने गणों के साथ पांड्य राजा मलयध्वज की राजकुमारी मीनाक्षी से विवाह रचाने आए थे और मलयध्वज पुत्री मीनाक्षी देवी का विवाह भगवान सुंदरेश्वर के साथ संपन्न हुआ। इस विवाह को विश्व की सबसे बड़ी घटना माना गया, जिसमें लगभग पूरी पृथ्वी के लोग मदुराई में एकत्र हुए थे। भगवान विष्णु स्वयं अपने निवास वैकुंठ से इस विवाह का संचालन करने आए थे। ईश्वरी लीला अनुसार इंद्र के कारण उन्हें रास्ते में ही विलंब हो गया। इस बीच विवाह कार्य स्थानीय देवता कुडल अजगर द्वारा संचालित किया गया। बाद में क्रोधित भगवान विष्णु आए और उन्होंने मदुरै शहर में कदापि न आने की प्रतिज्ञा की और वे नगर की सीमा से लगे एक सुंदर पर्वत अलगर कोइल में बस गए। बाद में उन्हें अन्य देवताओं द्वारा मनाया गया और उन्होंने मीनाक्षी सुंदरेश्वर का पाणी ग्रहण कराया। यह विवाह एवं भगवान विष्णु को शांत कर मनाना दोनों को ही मदुरै के सबसे बड़े त्योहारों के रूप में मनाया जाता है, जिसे चिथिराई तिरुविजा या अजगर तिरुविजा कहते हैं। कहा जाता है कि मूल मंदिर का निर्माण इंद्र ने करवाया था, जिसके कारण त्योहार की शोभा यात्रा में इंद्र के वाहन को भी स्थान दिया जाता है। इस मंदिर का गर्भगृह 3500 वर्ष से भी पुराना है और इसका बाहरी निर्माण लगभग 1500-2000 वर्ष से भी पुराना है। यह लगभग 45 एकड़ में बना हुआ है। मीनाक्षी मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसके परिसर में 2 मंदिर है। एक मंदिर है मीनाक्षी मंदिर और दूसरा प्रधान मंदिर। यहाँ मीनाक्षी देवी के हाथ में तोता है और दूसरे हाथ में एक छोटी सी तलवार। इनके मंदिर की दीवार पर कल्याण उत्सव का एक चित्र अंकित किया गया है, जबकि दूसरे मंदिर सुंदरेश्वर देव का मंदिर है, जिन्हें शिव का अवतार माना जाता है। यहाँ पाणी ग्रहण समारोह में सुंदरेश्वर देव का हाथ मीनाक्षी देवी के हाथों में सौंपा जाता है। एक और जहाँ हिंदू धर्म में कन्यादान दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी देवी मंदिर में एक अनुपम परंपरा देखी जाती है। मान्यता है कि हर रात्रि सुंदरेश्वर मीनाक्षी के देवी का गर्भगृह में यात्रा करते हैं। इस दौरान दोनों दंपति साथ रहते हैं। मीनाक्षी मंदिर में हमेशा ही भीड़ होती है, इसलिए आपको यहाँ जाने के लिए एडवांस बुकिंग करनी होगी। अगर फ्लाइट से मीनाक्षी मंदिर जाना चाहते हैं तो मदुरै रेलवे स्टेशन सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, जहाँ से आप जा सकते हो। स्टेशन पर पहुंचने के बाद आप बस या टैक्सी बुक करके मंदिर तक पहुंच सकते हैं। मीनाक्षी मंदिर की भव्यता और महानता देखकर ये समझा जा सकता है कि यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और इतिहास का प्रतीक है। यह मंदिर न केवल श्रद्धालुओं के लिए बल्कि वास्तुकला प्रेमियों, इतिहासकारों और पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। तो दोस्तों, ये था मीनाक्षी मंदिर के बारे में छोटा सा परिचय। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।